अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम किंगडम मोनिरा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो टर्म मोनिरा है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज मोनिरास विच मीन्स द फर्स्ट। सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू बी फाउंड इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं, दीज आर बैक्टीरिया और दीज मोनिराइड्स। एंड कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एलन एंड डॉहर्टी, और इनको सेपरेट किंगडम बनाया था कोपलैंड ने। और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी, तो हम देखते हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं दीज आर प्रिमिटिव और ओल्ड बैक्टीरिया, एंड ये जो यूबैक्टीरिया है दीज आर डोमिनेंट बैक्टीरिया, एंड दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। और इनकी जो डिस्कवरी है दैट इज बाय एंटोनी वैन लीवनहॉक इन 1676। उसने क्या किया, इसने कलेक्ट किया मड्डी वाटर को, और इसके साथ साथ उसने ब्लड भी कलेक्ट किया और सीमन भी, और इन तीनों चीज़ों को उसने अंडर माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व देम एंड फाउंड दैट देयर आर एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स। और उस वक्त उसने उनको एनिमल्क्यूल्स कहा, और एरनबर्ग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया। सो हम कह सकते हैं ये जो बैक्टीरिया है, ये जो किंगडम मोनिरा है, दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर विदाउट हेड टू न्यूक्लियस। तो बेटा अब हम इनकी शेप देखेंगे। समटाइम्स दे कैन बी स्फेरिकल, जिनको हम कोकस भी कहते हैं। एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनीज भी बनाते हैं। इसी तरह से जब ये रॉड लाइक होते हैं, इनको हम बेसिलस कहते हैं, एंड एग्जाम्पल इज लैक्टोबैसिलस। और दिस फॉर्म जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन शेप इन बैक्टीरिया, दिस बेसिलस। और ये भी सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनीज भी बनाते हैं। और एक शेप है दैट इज कॉमा लाइक विब्रियो, एग्जाम्पल इज विब्रियो कॉलरा, एंड दिस कैन ओनली बी सॉलिटरी। तो ये कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। और इसी तरह से ये जो स्पाइरल है वायलेट, तो ये भी सिर्फ सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। और ये जो कोकस फॉर्म्स हैं, अब हम देखते हैं ये कैसी कॉलोनीज बनाते हैं। वी कैन से कॉलोनीज फॉर्म बाय दिस कोकस। अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा दैट इज मोनोकोकस, और जब ये दो होते हैं तो डिप्लोकोकस। इसी तरह से चार होते हैं तो टेट्राकोकस। और जब सेल अरेंजमेंट क्यूबाइडल होगा तो हम इनको सर्सिना कहते हैं। इस तरह से जब ये इन द फॉर्म ऑफ बंचेस होते हैं दैट इज स्टेफाइलोकोकस। और जब इनकी शक्ल ऐसे होती है तो एक लाइन में आते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, तो हम इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ये जो कोकस बैक्टीरिया है, हमने इनकी कॉलोनीज को देखा है। इसी तरह से जो बेसिलस होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, अगर ये सिंगल सेल होगी तो मोनोबेसिलस, दो सेल्स होंगी तो डिप्लोबेसिलस, और अगर दो से ज़्यादा है तो स्ट्रेप्टोबेसिलस। और अगर इस तरह से शेप बन जाते हैं तो लेंथ वाइज नहीं बढ़ते हैं, यहाँ नहीं ऐड होते हैं, ऊपर से ऐड होते हैं, तो उनको हम पैलिसेड बेसिलस कहते हैं। एंड नाउ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया। बेटा हमने देखा ये जो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में होती है, दे कैन बी एयरोब्स when they use oxygen in respiration, and they can be anaerobes when they do not use oxygen in respiration. अब हम देखते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट जो होते हैं दे कैन नॉट स्विच ओवर टू अदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड फैकल्टेटिव जो होते हैं दे कैन स्विच ओवर टू अदर मोड, दैट इज फ्रॉम aerobic to anaerobic mode, and vice versa from anaerobic to aerobic mode whenever they feel it necessary. तो हम देखते हैं ये जो ओब्लिगेट एयरोब्स होते हैं, ओब्लिगेट एयरोब्स ये स्ट्रिक्ट एयरोब्स होते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल इज बेसिलस सबटिलिस, and this bacteria has the capacity to produce more than 60 types of antibiotics.
इसी तरह से ओब्लिगेट एनाएरोब्स जो होते हैं ये स्ट्रिक्ट एनाएरोब्स होते हैं एंड दे रेस्पायर ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू देम। एग्जाम्पल इज क्लोस्ट्रीडियम विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग। और हम देखते हैं अगर जो फूड है if humans consume this food which is infected by this clostridium it can cause paralysis। और अब हम देखते हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। बेटा इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। ये जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं एक्चुअली ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं which perform anaerobic respiration और they have the capacity or they can switch over to aerobic mode। Example is Rhodobacter। इसी तरह से जो facultative anaerobes होते हैं एक्चुअली ये aerobic बैक्टीरिया होते हैं which can switch over to anaerobic respiration। Example is Pseudomonas। तो हमने देखा respiration में aerobes भी होते हैं anaerobes भी होते हैं which do not use oxygen और इसी तरह से इसमें कुछ ओब्लिगेट भी होते हैं और फैकल्टेटिव भी होते हैं।